चाणक्य ईआरपी, आसान इतना कि बच्चे भी चला ले। नमस्ते, कैसे हैं आप? आज के इस वीडियो में हम परचेज बिल का एंट्री करना सीखेंगे। इस वीडियो में हम आपके सभी तरह के परचेज बिल्स के एंट्री प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, जैसे कि फार्मा, जनरल स्टोर, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, क्लॉथ स्टोर और अलग अलग तरह के बिजनेस। इन सभी बिजनेस का परचेज बिल कैसे एंट्री किया जाता है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ये मात्र एक ट्यूटोरियल वीडियो है। अगर आपको परचेज बिल एंट्री करने में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप हमारे IVR नंबर पर कॉल करके लाइव सहायता ले सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि परचेज बिल का एंट्री कैसे करें। आपको सॉफ्टवेयर में एक इन्वेंट्री नाम का ऑप्शन मिलेगा। उस पर क्लिक करने के बाद एक लिस्ट ओपन हो जाता है जिसमें आपको परचेज का ऑप्शन मिलेगा। परचेज पे क्लिक करते ही परचेज टैब ओपन हो जाएगा। परचेज बिल को एंट्री करने के लिए आपके सप्लायर के इनवॉइस का डिटेल्स यहाँ फिल करना है, जैसे कि सप्लायर का नाम, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट और प्रोडक्ट्स। सप्लायर का नाम ऐड करने के लिए आप सप्लायर वाले कॉलम पर F12 बटन क्लिक करेंगे। F12 क्लिक करते ही आपका सप्लायर का लिस्ट ओपन हो जाएगा। आप उस लिस्ट में से अपने सप्लायर का नाम ऐड कर लेंगे। सप्लायर ऐड करते ही उसका पूरा डिटेल्स टैब में ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप अपने सप्लायर के इनवॉइस के अनुसार अपना इनवॉइस डेट और परचेज डेट सिलेक्ट कर लेंगे। अब आपको सप्लायर का इनवॉइस नंबर मेंशन करना है, इसे आप मैन्युअली ऐड कर लेंगे। देख लेंगे कि सप्लायर का इनवॉइस का नंबर क्या है और उसी नंबर को इस कॉलम में मेंशन कर देंगे। अब आगे आप अपने बिल के अनुसार चेक कर लेंगे कि इस बिल पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। उसके बाद आपको इस बिल के पेमेंट के अनुसार उसका मोड सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि इस बिल का पेमेंट हो गया है या फिर ये एक क्रेडिट बिल है, मतलब कि उधार पर लिया गया है। इससे आपके पार्टी का पेमेंट का अकाउंटिंग वाउचर पास हो जाता है और पार्टी का लेजर का ऑटोमेटिक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर गोडाउन वाइज स्टॉक मैनेजमेंट के लिए गोडाउन सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। अगर आप अपने बिजनेस के लिए मल्टी गोडाउन का यूज करते हैं तो आप यहाँ स्टॉक के अनुसार उसका गोडाउन सिलेक्ट कर लेंगे, और अगर आप कोई मल्टी गोडाउन यूज नहीं करते हैं तो डिफॉल्ट में मेन गोडाउन सिलेक्ट रहने देंगे। अब हम लोग अपने प्रोडक्ट को बिल के अनुसार उसका एंट्री करेंगे। प्रोडक्ट ऐड करने के लिए आपको आइटम कोड वाले कॉलम में प्रोडक्ट का नाम या आइटम कोड लिखना है, और अगर आपका ये प्रोडक्ट सिस्टम में ऐड नहीं है तो पहले प्रोडक्ट को आइटम मास्टर में ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने एक शर्ट नाम का प्रोडक्ट ऐड किया है। अब हम लोग अपने सप्लायर के इनवॉइस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का क्वांटिटी और रेट मेंशन कर लेंगे। बिल में रेट मेंशन करने के बाद सिस्टम एक ऑप्शन देता है, डू यू वांट टू रिवर्स कैलकुलेट रेट? इसका मतलब कि जो रेट आपने मेंशन किया है उसमें GST इंक्लूड है या फिर GST उस रेट के बाद अप्लाई करना है। अगर आपके प्रोडक्ट के रेट में GST इंक्लूड है तो यस पे क्लिक करेंगे, और अगर GST अमाउंट प्रोडक्ट रेट के बाद ऐड होना है तो नो पर क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ नो पर क्लिक किया है। अब आगे इस प्रोडक्ट पे अगर कोई डिस्काउंट मिला है तो उसको मेंशन करेंगे। अगर प्रोडक्ट पे डिस्काउंट परसेंटेज के अनुसार मिला है तो डिस्काउंट परसेंटेज वाले कॉलम में परसेंटेज मेंशन कर देंगे। सिस्टम ऑटोमेटिक अमाउंट कैलकुलेट कर लेगा। इतना एंट्री करने के बाद आपका इस प्रोडक्ट का सारा कैलकुलेशन पूरा हो जाएगा, जैसे कि GST परसेंटेज रेट, नेट अमाउंट। अब हम लोग दूसरे प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। अभी हमने जो पहले प्रोडक्ट का एंट्री किया था वो एक नॉर्मल प्रोडक्ट था। अब हम लोग फार्मा प्रोडक्ट्स का एंट्री करेंगे। कुछ प्रोडक्ट्स पे बैच नंबर का उपयोग किया जाता है, जैसे कि मेडिसिन, FSSAI प्रोडक्ट्स इत्यादि। तो अब हम यहाँ पे एक मेडिसिन का एंट्री करेंगे। इस प्रोडक्ट का परचेज एंट्री से हम दो मेन फीचर्स को जानेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेडिसिन पे भी बैच नंबर का उपयोग किया जाता है, तो इस एंट्री में हम बैच नंबर अप्लाई करना भी सीखेंगे। यहाँ पे मैंने एक मेडिसिन को ऐड किया है। आइटम ऐड होते ही आपको बैच नंबर वाला कॉलम में उस आइटम का बैच नंबर फिल कर देना है। बैच मेंशन करने के बाद अगर आपको उस आइटम का मैन्युफैक्चरिंग डेट
और एक्सपायरी डेट डालना है तो उसको भी मेंशन कर सकते हो। बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट मेंशन करने के बाद अब आप उस प्रोडक्ट का बिल के हिसाब से क्वांटिटी और उस प्रोडक्ट का रेट फिल कर देंगे। रेट डालने के बाद जब आप एंटर प्रेस करेंगे तब एक टैब ओपन होता है। इस टैब का यूज करके हम अपने इस प्रोडक्ट पे मल्टी रेट लगा सकते हैं। इससे फार्मा में PTR और PTS के नाम से भी यूज किया जाता है। ये फीचर उन्हीं लोगों के लिए है जो PTR और PTS या मल्टी रेट का इस्तेमाल करते हैं या करना चाहते हैं। अब बिलिंग के तरफ बढ़ते हैं। अगर आपके पास PTR PTS के लिए कोई मार्जिन परसेंटेज है तो उसको यहाँ मेंशन करेंगे और फिर सिस्टम ऑटोमेटिक रेट कैलकुलेट कर लेगा। और अगर आपको सिर्फ रेट लगाना है तो उसको रेट वाले कॉलम में फिल कर देंगे। आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट के लिए 3 तरह के रेट को उसके कॉलम के हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 अलग अलग रेट तैयार कर लिया है। अब जब भी आप इस प्रोडक्ट का सेल बिल बनाने जाएंगे तो वहाँ पर रेट स्लैब के अनुसार बिल बना सकते हैं। इतना एंट्री करने के बाद आपका ये प्रोडक्ट रेडी हो गया है। इसमें ऑटोमेटिक GST कैलकुलेशन कर लेगा। अब हम लोग एक IMEI नंबर वाले प्रोडक्ट को लेंगे, जैसे कि मोबाइल। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज का बिजनेस इनवॉइस बनाने में यूज होता है। इस फीचर का यूज करके आप IMEI नंबर के हिसाब से उसका स्टॉक मैनेज कर सकते हैं। IMEI नंबर मेंशन करने के लिए क्वांटिटी वाले कॉलम पे F12 बटन को प्रेस करेंगे। बटन प्रेस करते ही एक टैब ओपन हो जाएगा जिसमें कि आप अपने प्रोडक्ट का IMEI नंबर 1 by 1 IMEI कॉलम में मेंशन करते जाएंगे। नंबर डालने के बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे। उससे आपका उस प्रोडक्ट के लिए IMEI एक्टिवेट हो जाएगा। इसमें आप अपने प्रोडक्ट का MRP और सेल रेट मैनुअल सेट कर सकते हैं। और अगर आपके किसी प्रोडक्ट पे सीरियल नंबर का यूज होता है तो उसको भी आप IMEI के जगह पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 IMEI नंबर्स को ऐड किया है। नंबर सेट करने के बाद हम लोग ऊपर दिए गए क्लोज एंड कंटिन्यू बटन को प्रेस कर देंगे। इससे आपका IMEI नंबर उस प्रोडक्ट के लिए सेट हो जाएगा। IMEI सेट करने के बाद उस प्रोडक्ट का रेट परचेज बिल के अनुसार यहाँ मेंशन कर देंगे। अगर हमें उस प्रोडक्ट पे कोई डिस्काउंट मिला हो तो उसको यहां मेंशन कर देंगे। उसके बाद सिस्टम अपने कैलकुलेशन के हिसाब से सारा GST अमाउंट एडजस्ट कर देगा। अब एक लास्ट प्रोडक्ट जिसे हम केस वाइज एंट्री करेंगे। केस वाइज कहने का मतलब यह है कि अगर आप होलसेल बिजनेस करते हैं और आप अपना प्रोडक्ट बॉक्सेस, पैकेट्स या बैग्स जैसे क्वांटिटी के अनुसार सेल और परचेस करते हैं तो उसका एंट्री कैसे होता है वो समझेंगे। यहाँ पर मैंने एक मैगी नाम का प्रोडक्ट लिया है। इस प्रोडक्ट को हमने बॉक्सेस के अनुसार परचेस किया है। बस हमें केस वाले कॉलम में टोटल बॉक्सेस का नंबर डाल देना है। सिस्टम ऑटोमेटिक टोटल क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेगा। बस इतना करने के बाद प्रोडक्ट का परचेस प्राइस मेंशन कर देंगे। प्राइस मेंशन करने के बाद अब सिस्टम GST अमाउंट एडजस्ट कर लेगा। अब हमें सिर्फ अपने परचेस बिल के अनुसार उस बिल का टैक्सेबल अमाउंट, GST अमाउंट, इनवॉइस अमाउंट, इस सारी चीजों को मिला लेना है। सारे अमाउंट मिलाने के बाद अब हम इस बिल को सेव कर लेंगे। बिल सेव करने के लिए सेव वाले बटन को क्लिक करेंगे और आपका परचेस बिल सेव हो जाएगा। हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा
और सीखा कि चाणक्य ERP में परचेज बिल का एंट्री कैसे करते हैं। इस बिल में हमने अलग अलग प्रोडक्ट्स का एंट्री उन सब के रिक्वायर्ड फीचर्स के अनुसार किया। इस बिल में हमने अलग अलग प्रोडक्ट्स का एंट्री उन सब के रिक्वायर्ड फीचर्स के अनुसार किया। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको किसी भी फीचर को समझने में परेशानी हुई है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज हमारे दिए गए IVR नंबर पर कॉल करके हमारे सपोर्ट एग्जीक्यूटिव से उस पर चर्चा करें। हमारी सपोर्ट टीम आपके समस्या को सुलझाने की पूरी प्रयास करेगी। इसी तरह के ट्यूटोरियल वीडियो को देखने के लिए हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।